हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे हम जब मार्जिन ट्रेडिंग हम करते हैं सारे चार्जेस, ब्रोकरेज या फिर इंटरेस्ट हटाने के बाद पर मंथ हमें जो लास्ट में जो हमारा प्रॉफिट बचेगा वो कितना अप्रोक्स बच जाता है, कितने की इन्वेस्टमेंट पे और कितनी हम लिमिट यूज करके उसको हम मैक्सिमम कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपके सारे डिडक्शन हटाने के बाद कितनी हम ट्रेड लेंगे पर मंथ में, तो आपकी सारी कैलकुलेशन इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि एमटीएफ आपको करना चाहिए या फिर आप इसे अवॉइड कर सकते हैं या फिर एमटीएफ की मार्केट या फिर लिमिट आपको यूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि एमटीएफ हमेशा डिलीवरी में होता है। डिलीवरी में हम कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर। तो इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि हमने 10,000 से कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट करी, हमारे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है, हमें मार्जिन ट्रेडिंग करनी है। तो आज फर्स्ट डेट है, मान लो कि मंथ स्टार्ट में हमने 10,000 हमारे अकाउंट में ऐड करे। अकाउंट में ऐड करने के बाद जब आप इसको एंजल वन में एमटीएफ करते हैं तो आपको 3 गुना मैक्सिमम लिमिट दी जाती है। वो उसकी वीडियोज़ आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, कितनी लिमिट मिलती है, कितना ब्रोकेज लगता है, कितने इंटरेस्ट है। तो मैक्सिमम आपको 3 टाइम्स लिमिट मिलती है। वो भी आपके किस स्टॉक्स में मिलेगी? निफ्टी 100 के, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। जिस तरह आप यहाँ पे रिलायंस, टाइटन, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, आइसर मोटर, हीरो मोटोको जो टॉप वॉल्यूम के स्टॉक्स है उसमें आपको 3 गुना लिमिट इसमें मिल जाएगी। तो हमने 10,000 से अकाउंट में हमने फंड ऐड करा, 3 गुना हमें मैक्सिमम लिमिट यूज़ करी। तो हमने टोटल ट्रेडिंग करी 30,000 की एक स्टॉक्स के अंदर। तो 30,000 हमने इन्वेस्ट करे। इन्वेस्ट करने के बाद हम इसमें मान के चलते हैं कि हम ये जो 30,000 की ट्रेड हैं पर मंथ में 20 डेज हमारा ट्रेडिंग सेशन होगा। ये 2 टाइम्स हम इसमें ट्रेड करेंगे। इसका मतलब कि जो हमने 30,000 इन्वेस्टमेंट करी है उसको हमें 10 दिन के अंदर हमारा जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेशन करा है, मतलब कि 30,000 हमने इन्वेस्ट करें और हम चाहते हैं कि इसको 10 दिन के अंदर हमारा 3% इसमें से प्रॉफिट निकल के आ जाए। इतना तो अप्रोक्स आप मान चल सकते हैं कि 10 दिन में आप 3% प्रॉफिट निकाल सकते हैं एमटीएफ यूज करके। तो 20 डेज सेशन होंगे पर मंथ में। 20 डेज सेशन के अंदर आपको 10 दिन एक ट्रेड लेना है, 10 डेज फिर आप सेकंड ट्रेड लेंगे। तो मतलब आपके पर मंथ 2 ट्रेड होंगे, 3 गुना आप मैक्सिमम लिमिट यूज करेंगे। तो आपने 30,000 पहले 10 दिन के अंदर ये लिमिट यूज़ करी, 30,000 आपने सेकंड 10 दिन के लिए लिमिट यूज़ करी। तो इसका आप 3% निकालेंगे, इसका आप 3% निकालेंगे। तो टोटल आप 30,000 का 3% अलग से, 30,000 का 3% अलग से। तो आप इसको कैलकुलेट करना, कितना आपका ये बनेगा 900 रुपीज़ आपका एक ट्रेड पे प्रॉफिट निकल के आ जाए। ये सिर्फ एक प्रॉफिट है। अब इसमें से माइनस हो जाएंगे आपके डिडक्शन चार्जेस, जो मैं बताऊंगा कौन कौन से आप इसमें माइनस होंगे, कैसे आपके जो आपको चार्जेस नहीं पता वो भी इसमें आपको पता चल जाएगा कौन से चार्जेस आपके ऊपर इस ट्रेड में लगते हैं। 900 आपने प्रॉफिट निकाला, 900 आपने सेकंड में निकाला, तो टोटल आपका पर मंथ प्रॉफिट कितना हुआ? 1800। तो 1800 में आपने 30 दिन इनकी लिमिट यूज करी, क्योंकि ये कैलकुलेशन करेंगे 30 डेज पे, आपकी ट्रेडिंग होगी 20 डेज की। और जो ये इंटरेस्ट इनका लगेगा वो 30 दिन का लगेगा, क्योंकि ये सैटरडे संडे इंक्लूड्स होते हैं इसके अंदर। तो एक सबसे पहले इसका माइनस करते हैं, इसमें से 1800 में से इसका इंटरेस्ट कितना जाएगा। तो एक चीज़ मान के चलते सबसे पहले कि आपने लिमिट कितनी यूज़ करी थी? 30,000 वन टाइम पे थी, 30,000 सेकंड टाइम पे थी, जिसमें से आपका 10,000 इसमें से आपका था, 10,000 इसमें से आपका था। तो 20,000 आपने लिमिट यहाँ यूज करी, 20 आपने यहाँ पे लिमिट यूज करी। तो आपने 40,000 की लिमिट टोटल यूज करी। तो 40,000 से आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे? 20,000 पहले 10 दिन के लिए उनका फंड यूज करा, 20,000 आपने नेक्स्ट 10 दिन के लिए यूज करा। तो ये जो 10 दिन कैलकुलेशन होगी, ये 10 दिन नहीं माने जाएंगे, 15 दिन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सैटरडे संडे इंक्लूड हो जाएंगे। 15 दिन की आपकी ये हो जाएगी। तो इसका इंटरेस्ट जाता है 0.041% पर डे का। तो आप 20
20,000 का आप 0.041% निकालेंगे तो अप्रोक्स 8 रुपये 2 पैसे बनेगा एक दिन का। तो 8 रुपये मान के चलते हैं 15 दिन के लिए, 15 8 120 रुपये आपका इस पे जाएगा और 120 आपका सेकंड पे जाएगा। तो आपका सबसे पहले 240 रुपये आपका इसमें इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा 1800 में से। सेकंड हम क्या मान के चलते हैं कि आपका जो इसमें प्लेज होगा, 2 बार आपने ट्रांजैक्शन करी तो 2 बार आपको प्लेज भी करना पड़ेगा। तो पर ट्रांजैक्शन आपका 23 रुपये 60 पैसे, 23 रुपये 60 पैसे एक पे, तो 46 रुपये, इसको आप 50 रुपीज़ मान लो अप्रोक्स। 50 रुपये आपके ये जाएंगे, 240 प्लस 50 290 होगा टोटल। तीसरा आपका कुछ से भी ट्रांजैक्शन या टैक्सी चार्जेज होते हैं जो आपके 1 लाख रुपए के आसपास आपको 200 रुपये का अप्रोक्स आपको लग जाते हैं। तो आपकी ट्रेडिंग टोटल 40,000 की थी, तो इसमें से आपका मान के चलते कि 80 रुपीज़, तो आपका 290 में आपका 80 रुपीज़ ये भी ऐड ऑन हो जाएगा, 80 370। तो ये टोटल इनके चार्जेज होंगे। सबसे पहले आपका इसमें इंटरेस्ट ऐड ऑन हुआ, सेकंड आपका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस थे ऐड ऑन हुए, सेकंड आपके प्लेज के चार्जेस थे। तो 370 प्लस 30 आप एक्स्ट्रा मान के चलो, जिससे कि थोड़ा सा कभी शॉर्टफॉल आ जाता है उसकी पेनल्टी चार्जेस, तो आपका 400 रुपीज़ आपका चार्ज लग जाएगा टोटल। अगर आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और पर मंथ 2 ट्रेड लेते हैं सिर्फ, जिसमें से आपको 3 गुना मैक्सिमम लिमिट यूज करते हैं, तो 30,000 का एक ट्रेड आपने लिया, 30,000 का अपना एक ट्रेड लिया, तो टोटल आपको प्रॉफिट 1800 रुपये था। 400 रुपये आपका माइनस हो जाएगा, ये 1400 रुपीज़ आपको नेट प्रॉफिट निकल गया। ये सब निकलेगा जब जो हमने प्रॉफिट 6% मतलब कि 3% पर ट्रांजैक्शन पे हमने ऐड ऑन करा था। अगर ये थोड़ा सा कम चला जाता है तो आपका ये प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाता है तो ये आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसमें से चार्जेस लगते हैं। अब MTM हम समझते हैं कि क्यों बेस्ट है, इसलिए बेस्ट है अगर आपके पास फंड अवेलेबल नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बट इसमें भी कुछ क्राइटेरिया मान के चलते हैं कि इसमें किस टाइम पे कितने लिमिट यूज करनी चाहिए। आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ थे, आपको 3 गुना लिमिट मिलते मान के चल लें, आपने 30,000 के आपने टोटल ट्रेडिंग फंड यूज कर लिया। नेक्स्ट डे बाई चांस ये स्टॉक 2% डाउन चला जाता है, मार्केट मोमेंट डाउन आ जाता है, तो आपको फिर इसका 600 रुपीज़ का आपका माइनस अकाउंट चला जाएगा, क्योंकि आपने कंप्लीट आपका फंड भी यूज़ करा हुआ, लिमिट भी यूज़ करी हुई है। तो आपको 600 रुपये या तो आपको ऐड करना पड़ेगा, इसकी एक टाइम लिमिट दी जाती है, वरना आपका ये जो स्टॉक है 600 रुपये के इसमें से माइनस हो जाएंगे, स्टॉक सेल आउट कर दिए जाते हैं। इसलिए आप 10,000 के अगेंस्ट में 30,000 की लिमिट ना यूज करके आप इसको 24 तक ही यूज करें, जिससे कि 80% मानी जाती है। जो आपकी 6,000 की लिमिट में मान बचेगी उसमें से नेक्स्ट डे थोड़ा सा डाउन मूवमेंट आएगा तो आप इसमें से एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए इस तरह आप इसको शॉर्टफॉल को अवॉइड कर सकते हैं। तो मैंने आपकी पूरी कैलकुलेशन बताई कि एंजल वन के अंदर कितने चार्जेस माइनस करने के बाद आपके नेट प्रॉफिट बचता है, और ये इसमें एक चार्जेस एड ऑन हो जाता है। अगर आपका ब्रोकरेज प्लान डिलीवरी फ्री है तो उसमें कोई ब्रोकरेज नहीं लगता, वरना आपका जो डिलीवरी चार्जेज होंगे ब्रोकरेज के वो भी एड ऑन हो जाते हैं अगर आपका ब्रोकरेज प्लान अलग से है तो अप्रोक्स 400 रुपीज़ इस ट्रांजैक्शन पे लगेंगे, नेट प्रॉफिट आपका 1400 रुपीज़ आएगा। तो आपको कोई कन्फ्यूजन है आप चैनल पर जाके इसकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। एंजल वन की मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी कौन सी है, कितना इंटरेस्ट जाता है, कितने दिन होल्ड कर सकते हैं, कैसे आप प्लेस कर सकते हैं। आपको कोई डाउट आप चैनल पर जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।